कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मौतें कछो न बसाए। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, आदरणीय माताओं तथा धर्ममयी बहनों, त्रिदिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन परम श्रद्धेय भूपेंद्र बाबू के निवास स्थान पर किया गया है। कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कारण होता है। संसार में भी कोई काम करते हैं तो उस प्रत्येक काम के पीछे कारण है। तो यहाँ भी जो आयोजन हो रहा है उसमें भी कारण है। कारण यह है कि एक व्यक्ति का विछड़न हो गया है। वे यहाँ से चले गए। हालांकि सबको जाना है, इस संसार में जो भी आते हैं उनको जाना पड़ता है। तो जब कोई आते हैं तो लोगों को बड़ी खुशी होती है, और जब विछड़न होता है तो उस समय में दुख बुझाता है। मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुड़त एक प्राण हरि लेहि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक व्यक्ति से जब आपका मिलन होता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, और उसके बाद जब बिछुड़ जाता है तो बहुत दुख देता है। और कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जब आप उनसे मिलते हैं तो आपको बड़ा दुख देता है। कोई व्यक्ति जब आपके सामने में आ जाता है और आपके प्रतिकूल है, मन में होता है कि ये कब चले जाए, ना मन में होता है कि कब चले जाए, ये अच्छा आदमी नहीं है, पता नहीं क्या बोलेगा, कब बोलेगा, हाँ क्या बोल जाएंगे ठिकाना नहीं। तो आपको बुझाता है कि ये मेरे सामने से कब चले जाए। और कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है, मन में होता है कि ओहो ये नहीं जाए तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। पति पत्नी में भी जिसको आपस में प्रेम होता है, अगर पति पत्नी में विछड़न हो जाता है तो बड़ा दुख होता है। ऐसा उदाहरण बहुत जगह है। अब ये आप लोग सुन रहे थे ना, अब ये सुन रहे थे कि सीता जी का हरण हो गया। तो सीता जी का हरण हो गया, इसके लिए राम भगवान कितना उनके याद में बिरही होकर के जंगल पहाड़ वन में घूमे, और किन किन से पूछते थे। अभी किसी की पत्नी खो जाएगा तो किससे पूछिएगा, कोई मनुष्य से न पूछिएगा। मैं तो गाड़ी निकाल बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो किसी का भी पत्नी खो जाए तो वह किससे पूछेंगे, हे फलना बना, कोई मनुष्य से पूछेंगे ना, कोई महिला पुरुष पूछेंगे कि हमारी पत्नी को देखे हैं। और वही व्यक्ति अगर पेड़ पौधे से पूछे, जंगली जानवर से पूछे, जानवर से पूछे, पक्षी से पूछे,
तो आप उसको क्या कहिएगा? बहुत बढ़िया आदमी कहिएगा, बड़ा समझदार आदमी है? क्या कहिएगा? सीधा कहिएगा पगला गया। पत्नी के याद में, विरह में पगला गया है। इसलिए देखो, ये पेड़ पौधे से पूछते हैं, तो लता पत्ता से पूछते हैं, तो जानवर से पूछते हैं, पक्षी से पूछते हैं, लगता है ये पत्नी के विरह में पगला गया है, पागल हो गया। सीधा कहिएगा। इसलिए लोग अंदर से विकल तो होता है, लेकिन लोग पागल नहीं कहे, इसलिए लोग किसी तरह से अपने को समझा के रखता है। अनुकूल हो तब, आज जब विपरीत हो, आपके अनुकूल नहीं चलने वाली हो, आपके बात को नहीं मानने वाली हो, मन में होता है कब इससे छुट्टी हो जाए। जंजाल है, जीव का जंजाल है, कब इससे छुट्टी हो जाए। उससे छूटने का मन करता है। अनुकूल होता है तो उसे मिलने का मन करता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि संसार में जो भी आते हैं वे चले जाते हैं, लेकिन एक के लिए लोग रोते हैं और एक के लिए सोचते हैं कि भले अच्छा हुआ चला गया। एक साधु बाबा रास्ते से गुजर रहे थे, एक वेश्या का घर था। तो वेश्या अपने नौड़ी से कहती है कि गांव में एक आदमी का मृत्यु हो गया है, जाकर के पता लगाओ तो उसको स्वर्ग हुआ कि नरक हुआ। आश्चर्य की बात है ना, कोई साधु महात्मा ये बात करे तो थोड़ा चलने वाला है कि साधु महात्मा जब ध्यान करता है कुछ अनुभूति हुई होगी, इसीलिए स्वर्ग नरक की बात करते हैं। लेकिन वेश्या अपने लौड़ी से कहती है कि पता लगाओ तो टोला में जो एक आदमी मरा है उसको स्वर्ग हुआ कि नरक हुआ। साधु बाबा कान लगा करके सुनने लगे कि स्वर्ग नरक की बात। वो भी वेश्या जो दिन रात गलत काम करती है और स्वर्ग नरक की पता लगाती है, अच्छा सुने तो सही। तो साधु बाबा वहां पर रुक गए और थोड़ी देर के बाद उसकी नौड़ी आती है, कहती मालकिन फलाने आदमी जो मरे ना उसको सीधे स्वर्ग हो गया, सीधे स्वर्ग हो गया। आश्चर्य की बात। बाबा बोले इतना हम जब तब करते हैं, ध्यान करते हैं, आज तक हमको पता नहीं लगा कि कोई मरता है तो स्वर्ग होता है कि नरक होता है। वेश्या की नौड़ी, इसको कैसे मालूम हो गया? तो साधु बाबा गए वेश्या के यहाँ और कहते हैं बहन, संसार तुमको जानता है कि तुम कैसी है? पूरा दुनिया जानता है कि तुम गलत काम करती है, लेकिन तुम वेश्या और तुम्हारी नौड़ी जो तुम्हारे इशारे पर चलता है, उसको कैसे पता लग गया कि कोई मरता है तो स्वर्ग होता है या नरक होता है? बोले कि बाबा ये तो बिल्कुल सीधी बात है। बोले क्या सीधी बात है? बोले बाबा जिसके मरने के बाद लोग पश्चाताप करें, आंख से आंसू बहाए और हाय हाय करे कि आहा फलाना आदमी बड़े अच्छे थे, बहुतों का मदद किए, बहुत अच्छा व्यवहार था, बहुत अच्छा उसका आचरण था, सबसे हिल मिल करके रहते थे, बड़े अच्छे थे, सबकी भलाई करते थे। तो बाबा जिसके लिए लोग पछताए, जिसके लिए लोग आंसू बहाए, जिसके लिए लोग हाय हाय करे, समझ जाइए बाबा कि ऐसे व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो सीधा स्वर्ग जाता है। और जो व्यक्ति के मरने के बाद लोग कहता है कि भले अच्छा हुआ, मर गया, बड़ा दुष्ट था, लोगों को सताते रहता था, लोगों को परेशान करते रहता था, किसी के मां बहन को मां बहन नहीं समझता था, मतलब उसका व्यवहार बिल्कुल ही गिरा हुआ था, इसलिए अच्छा हुआ भले मर गया। तो जिसके लिए लोग, हाँ, जिसके लिए लोग कहे कि भले अच्छा हुआ मर गया, बड़ा पापी था, दुष्ट था, ऐसे व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो सीधा वह नरक जाता है।
तो हम आप भी एक दिन जाएंगे यहां से, जैसे माता जी यहां से चली गई ना, माता जी चली गई तो हम लोग यहीं पर रहेंगे। सदा न रहा है, सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ये सदा रहने वाला नहीं है। आप आए हैं, आपको भी यहां से जाना है, लेकिन जाने से पहले अगर आप अच्छा से जीवन नहीं जिए, अगर आपको जो काम करने के लिए आए वह काम अगर आप नहीं किए तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इसीलिए आप आए हैं, सबको जाना है। जाने से पहले एक लकीर खींच करके जाइए, एक रास्ता बना करके जाइए, ताकि उस रास्ते पर बहुत लोग चले और बहुतों का कल्याण हो। प्रत्येक व्यक्ति एक एक रास्ता छोड़ करके जाता है, एक रास्ता बना करके जाता है, एक लिख बना करके जाता है। आप जिस ढंग के व्यक्ति हैं, आपका संगी साथी भी आप ही के जैसे होता है। आप अगर अच्छे व्यवहार के लोग हैं, आपके जो साथी होंगे वे भी आपसे जुड़ेंगे, अच्छे विचार वाले ही जुड़ेंगे। आप अच्छे हैं, आपसे अच्छे व्यक्ति जुड़ेंगे। आप बुरे हैं तो बुरे व्यक्ति आपके साथ जुड़ेंगे। सबका साथी होता है, अच्छे लोगों का भी साथी होता है और बुरे लोगों का भी साथी होता है। लेकिन आपको कैसा बनना है, आपको कौन रास्ता दे करके जाना है। कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसका भी साथी हो जाता है, शराब पीने वाला नहीं होता है। गांजा पीने वाला का साथी होता है कि नहीं होता है। जो गांजा पीता है उसका साथी नहीं होता है। देखता है गजपिया, किसी गजपिया को सीधे चला जाता है। हम सत्संगी तो देखियो करके अंठा देते हैं कि सत्संग हो रहा, अच्छा हो रहा है, बाबा आए, अच्छा आए हैं, बाबा को तो ऐसे देखते रहते हैं। लेकिन गजपिया मानता है कि गजपिया को हम देखवे किए हैं, सीधे जाता, भैया हमको भी मारो, एक शॉट दो ना, हमको भी एक शॉट दो, बिना बुलाए चला जाता है। ये नहीं सोचता हमको निमंत्रण, लेकिन सत्संग में सोचेगा हमको निमंत्रण देगा तब न हम जाएंगे। नाच कहीं होता है वहां पर निमंत्रण देते हैं आपको, नाच का निमंत्रण देते हैं। सत्संग में तो हाँ कहियो देते हैं या माइक से अनाउंस करते हैं, और उसमें कोई निमंत्रण नहीं, कोई बिछावा नहीं। आप देख लीजिए कितना भीड़ होता है। नाच होता तो यहाँ पर जगह मिलता है, एड़ू गेरू नथु खेरू इतना भर जाता कि शायद वो जो पर्दा है उसको उठाना पड़ता। व्यक्ति को जो काम करने के लिए आए हैं वह काम नहीं करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक एक रास्ता बना करके जाता है, लेकिन प्रायः गलत रास्ता ही बना करके जाता है। अच्छी रास्ता, बढ़िया रास्ता तो कोई बिरला ही बना करके जाता है। इसलिए हम आप भी इस संसार में आए हैं, एक लिख बना करके जाइए और अच्छा लिख बना करके जाइए, ताकि उस लिख पर, उस रास्ते पर आप जाएंगे, आपका भी कल्याण हो और जो आपके साथ में जाएंगे उनका भी कल्याण हो। संत कबीर साहब ने कहा, कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसा करनी करे चले, हम हंसे जग रोए। कबीर साहब कहते हैं कि जब हम पैदा हुए, इस संसार में आए, तो उस समय हम रो रहे थे और अगल बगल के कुटुंब परिवार सब हंस रहे थे न। अड़ोस पड़ोस कोई भी आते हैं तो बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा रोता है, और बहुत माँ बहनें आती है देखने के लिए, एक फलना को बच्चा हुआ, चलो देखने के लिए जाती है, देखने के लिए, तो बच्चा उधर रोता है, लोग इधर खुश होते हैं, किनको है फलना का लड़का डले, देखत कते बढ़िया है, कते बढ़िया देखे में लागे छे बच्चा। अब वह बच्चा जब बाद में शराब पिया लागे छे, ठोर में सिकिए सुन के देखत ठोर कते बढ़िया चिरल छे,
हैं? देखा तो भगवान कते बढ़िया चिरलकै का ठोर, अब वह ठोर में जबरदस्ती खैनी डाले छे। उसी मुंह में गांजा डालता है, बीड़ी पीता है, खराब खराब वस्तु लेता है। अब बोलिए, तो बच्चा जन्म लेता है तो लोग देखने के लिए जाते हैं, और जब मरते हैं तो उस समय में भी लोग देखने के लिए जाते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा रोता है और इर्द गिर्द के लोग हंसते हैं, और जब किसी की मृत्यु होती है, लेकिन अच्छे व्यक्ति हैं, अगर वे भगवान का ध्यान भजन करते हुए, शुभ कर्म करते हुए अगर वह संसार से जाता है, वह हंसते हुए जाता है, रोता नहीं है। रोता कौन है? बोलिए श्री सद्गुरु। रोता कौन है? जो खराब काम करता है। हाँ, चोरी, डकैती, बेईमानी, घूसखोरी, हाँ, गलत गलत काम में ही जिसका जीवन बीतता है, उसका जब शरीर छोड़ता है तो आंख से आंसू बहाते हैं, पछताते हैं कि मैंने गलती काम किया है, हमने खराब काम किया, आज मैं संसार से जा रहा हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा दुष्ट हूँ। हाँ, ऐसे व्यक्ति रोता है जो जीवन भर गलत काम में ही अपना जीवन बिताया है। अंतिम समय में सब उसके सामने में आ जाता है कि हमने क्या क्या बुरा कर्म किया है। और जो अच्छा कर्म करने वाले हैं, उसका भी जब शरीर छूटता है, उसके सामने में आता है कि हमने तो सुंदर काम करके हाँ यहां से जा रहा है। तो अच्छे व्यक्ति अंतिम समय में, अच्छे व्यक्ति के भी सामने में शुभ कर्म आता है, अच्छा कर्म को याद करके जाता है, बड़े खुश होकर के जाता है, प्रसन्न होकर के जाता है कि मैं आया इस संसार में तो कोई अच्छा काम करके जा रहा हूं, उससे बड़ी प्रसन्नता होती है। और कोई बुरा कर्म जीवन भर किया है और उसका जब शरीर छूटता है तो देखिएगा आंख से आंसू बहता है, बोल तो नहीं पाता है। बच्चा रोता है, वे भी बोल नहीं पाता है, अपना दुख व्यक्त नहीं कर पाता है, हालांकि रोने का हाँ कारण है, दुख हुआ है इसलिए रो रहा है। और जब शरीर छोड़ता है उस समय में भी दुख होता है, कष्ट होता है, तब आंख से आंसू बहाता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, दूसरे का उपकार करते हैं, दूसरे को अच्छा सुझाव देते हैं, बढ़िया रास्ता बतलाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति यहाँ से बड़े खुश होकर के जाते, बड़े प्रसन्न होकर के जाते हैं। इसलिए संसार में सबको जाना है। एक दिन जाना है सबको कचहरिया, सबको वहां जाना है, वहां पर सबकी हाजिरी होगी, सबको वहां पर जमानत होगा। जो जैसा कर्म किया है उस सबको वह फल भोगना पड़ेगा। अभी हम लोग सुन रहे थे ना, राम जी कहां पर हैं? श्रृंगवेरपुर में पत्ते के बिछोने पर सोए हुए हैं। राम और सीता दोनों पत्ते के बिछोने पर सोए हुए हैं। पत्ते के बिछोने पर काहे सोए हुए हैं? वहां पर मखमल, गलीचा, पलंग वगैरह की व्यवस्था क्यों नहीं है? तो यहाँ पर कई उनको वनवास दिए थे, घरवास नहीं दिए थे, वनवास, वन में निवास, मतलब जो है वन में ही रहना है, और उसके बाद भी विशेष उदास रहना है, उदासी जीवन जीना है। तो इसीलिए वहां पर वन में जिसकी व्यवस्था, जो व्यवस्था हो सकता वही नहीं करेंगे। इसलिए सूखी पत्ता एक जगह जमा कर दिए, उस पर एक बिछावन दे दिए, और सीताराम जी उस पर सोए हुए हैं। तो जो सब दिन आराम से मखमल जैसे बिछावन पर सोए हुए हैं, और जब पत्ते के बिछोने पर सोएंगे तो कितना आदमी उसकी चर्चा नहीं करेंगे, बहुत आदमी करेंगे। अच्छे घर का राजा महाराजा का कोई बाल बच्चा है, सब दिन सुकुमार बन करके रहा है, और अचानक अगर वे वनवास में चले जाएं
और दुखी हो तो सब आदमी उसकी चर्चा करेंगे। और गरीब आदमी का बच्चा अगर चला भी जाए जंगल तो उसकी कोई आदमी थोड़े कहेंगे, प्रशंसा करेंगे। कोई राजा महाराजा का बेटा अगर चावल चबाता है, क्या कहते हैं? कहते हे शौक से खाए छे, शौक से खाए छे। देखा कोनो कमी छे का? शौक से खाए छे। अब वह जो गरीब के बच्चा अगर वह चावल चबे छे तो वह दरिद्र छे, जखन खाए ले नहीं मिले छे त्या लगे देखा चावल चबे छे। तो राम राजा का बेटा था, इसलिए उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और भी तो उनके जैसे बहुत जंगल में थे, लेकिन उसकी प्रशंसा नहीं। तो सुकुमार होने के कारण सब दिन फैन जैसे बिछावन पर सोए थे, आज वनवास में पड़े हुए हैं, पत्ते के बिछोने पर सोए हुए हैं। यह देख करके गोहनिषाद को बड़ा विषाद हुआ। देखे तो बहुत आदमी थे, नहीं वन में थे, वनवास हुआ था तो बहुत आदमी नहीं देखे राम भगवान को, लेकिन सबको दुख नहीं हुआ। जा पर जाकी सत्य स्नेह हो, जिनको जिनसे स्नेह होता है, प्रेम होता है, जब उसके प्रेमी को दुख होता है उनको बड़ा दुख होता है। बोलिए श्री सद्गुरु। कभी कभी जब मुझे कोई परेशानी हो जाती है, जिस सत्संगी को हमसे बेसी लगाव है उसको पता नहीं कैसे मालूम हो जाता है, उसको ऑटोमेटिक खबर हो जाता है, मालूम हो जाता है कि बाबा कोई तकलीफ में है। अब बिना बुलाए आ जाते भेंट करने के लिए। उनको हमसे इतना लगाव है, इतना प्रेम है कि मेरे कष्ट को उनको कोई शेयर नहीं करता है, कोई कहता नहीं है, लेकिन हमसे उसको इतना जुड़ाव है, लगाव है कि ऑटोमेटिक उसको मालूम हो जाता है कि कष्ट हुआ है, दिक्कत है। तो आपको जिनसे लगाव है, प्रेम है, तो उनको जो कष्ट होता है तो आपको स्वयं बुझाता है कि कष्ट हो रहा है। राम जी का मित्र थे गोहनिषाद। गोहनिषाद को राम जी से बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था। इसी प्रेम के कारण गोहनिषाद को बड़ा विषाद होता है। और गोहनिषाद इसके लिए केकई को दोष देते हैं कि केकई मां अच्छा नहीं की। ये इस उम्र में अभी राजभोग करने का समय था, राजसुख करने का समय था, लेकिन ये वनवास दे दिया, ठीक नहीं किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लक्ष्मण उनके भाई हैं, राम जी के साथ में रहने वाले, बात नहीं कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। ध्यान से सुनिए। तो लक्ष्मण राम जी के सहोदर भाई हैं, मैं हर हमेशा साथ में रहने वाले। और गोहनिषाद केकई का दोष निकाल रहे हैं कि केकई मां अच्छा नहीं की, इसको मिलना चाहिए राजगति और दे दी वनवास। तो इस पर लक्ष्मण जी को हाँ में हाँ भरना चाहिए, नहीं हाँ में भरना चाहिए। गौ समाज में किसी को तकलीफ होता है, दुख होता है, कोई परेशानी होती है, अगर कोई जाकर के कह दे एकर कर्म के फल छिए तो देख लो तू ओकर दुश्मने भेजो नहीं हेतै। ककरो तकलीफ में छे, ककरो दिक्कत, ककरो दुख में छे, कोई दुखी छे तो ओकरा पास जब भेंट करे ले, आ भेंट करे समय में कह दिए एकर कर्म के फल छिए, कते बड़का दुख हेतै, कहते ई हमर दुश्मन छिए, देखते ई केना बोले छे, नहीं कहता है। स्वाभाविक बात है, लोग नहीं कहे छे, कहला हे आहा की हेतै, अच्छा दुख है, अच्छा भगवान कृपा करते तो ठीक भए जेबा, अच्छा की हेतै, एहना है छे संसार में। लोग सब आदमी पर भरोसा देते हैं, मतलब मीठी बात करते हैं ना। मीठा खाने से क्या होता है जानते हैं? मीठा खाने से चीनी बीमारी होती है, हाँ। और नीम का पत्ता खाने से कई रोग आपका दूर होता है, बहुत भयंकर से भयंकर रोग
नीम के पत्ता खाने से दूर होता है, लेकिन नीम का पत्ता कड़वा लगता है, तीता लगता है, इसलिए नीम का पत्ता लोग खाना नहीं चाहते हैं। और चीनी मीठा लगता है, इसलिए घर घर में चाय बनता है। अब प्रायः लोग डायबिटीज का पेशेंट हैं, गैस्ट्रिक का पेशेंट हैं, आदि आदि कई बीमारी का लोग पेशेंट हैं। तो मैं कह रहा था मीठी बात करते हैं तो लोग को बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन कड़वी बात, अगर सत्य बात हो, कड़वी बात हो, लोगों को सहन नहीं होता, बड़ा चुना की तरह लगता है। आप उसको कह दीजिए कि आपके कर्मों का ही फल है, इसीलिए आपको ये बीमारी हुई है या ये आपको परेशानी हुई है, उसको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, आपसे बात नहीं करेंगे, वो घुमा लेंगे। यहाँ पर भी लक्ष्मण जी बिल्कुल खड़ी बात बोलते हैं, थोड़ा सा भी लगा कर भी नहीं रखते। बोले लखन मधुर मृदु पानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। लक्ष्मण जी कोमल और मधुर वाणी से बोलते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सुनो भाता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब सोचिए, राम भगवान अभी वन में है, पत्ते के बिछोने पर हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं लक्ष्मण जी कि कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो राम जी कौन ऐसा कर्म किए जिसके कारण ये वनवास में पड़े हुए हैं और दुख झेल रहे हैं? कौन सा ऐसा कर्म किया? आप रामचरितमानस में पढ़ेंगे, एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। हम लोग भी घूमते हैं, बोलिए श्री सद्गुरु। इधर ध्यान दीजिए, इधर उधर ध्यान नहीं दीजिए, गपशप पर ध्यान नहीं दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग बैठे हैं यहाँ, आप लोगों का ख्याल कहीं होगा, ख्याल को थोड़ा इधर लगा करके रखिए। ये श्राद्ध क्रिया का जगह है, यहाँ पर लोग बहुत आदमी दूर दूर से आए हुए हैं, लेकिन ये आपसी मिलन, ये बातचीत तो जिंदगी भर करते रहिएगा, लेकिन अभी आप जिस सभा में बैठे हैं और इस सभा में अगर आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा भी अगर बात को अमल करके अपने जीवन में उतार लीजिएगा तो आपका जीवन निहाल हो जाएगा। इसीलिए ध्यान से सुनिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सबको अपने ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो नारद जी भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। अब घूमते घूमते बद्री नारायण जाते हैं, बद्री का आश्रम जाते हैं। वहाँ की शांति वातावरण को देख करके मन में होता है कि थोड़ा ध्यान कर ले। जो जैसा व्यक्ति होता है एकांत का आनंद उसी तरह से लेता है। अगर ध्यानी व्यक्ति एकांत में चला जाए तो ध्यान का आनंद लेता है। कोई कामी आदमी एकांत में चले जाए और काम का आनंद लेता है। कोई प्रेमी आदमी है एकांत में चला जाता है तो वे प्रेम में मग्न हो जाता है। तो जिसकी जैसी स्थिति होती है उसी तरह से एकांत सेवन करते हैं। तो यहाँ पर नारद जी के अंदर होता है कि एकांत है, शांत है, चलो थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। ध्यान पर बैठे तो लंबा समय तक बैठ गए, ध्यान में मन लग गया। कभी कभी हम ध्यान करते हैं, कोई ऐसा जगह होता है बैठने के बाद तुरंत मन एकाग्र हो जाता है, मन ध्यान में लग जाता है। कितना जगह होता है कि ध्यान को करते जल्दी ध्यान नहीं लगता है, मन कभी कभी ध्यान में लगता है। तो जैसा जगह पवित्र होता है उस तरह से मन भी लगता है।
तो वहां पर नारद जी गए, सुंदर वातावरण को देख करके मन होता है ध्यान करने का, ध्यान करने के लिए बैठ गए। ध्यान करने के लिए बैठे तो बहुत समय तक बैठे रह गए। यह देख करके इंद्र को डर हो जाता है कि कहीं मेरी ये ध्यान करके तपस्या करके मेरे राज्य को न छीन ले। इसलिए कामदेव को भेजते हैं कि जाओ और नारद जी के ध्यान में बाधा डालो। कामदेव को भेज दिए। कामदेव आते हैं, देखते हैं यहाँ पर नारद जी ध्यान पर बैठे हुए हैं। प्रयास किए काफी, लेकिन जब नहीं जगे ध्यान से तो इंतजार करने लगे। जब नारद जी का ध्यान टूटा तब कामदेव कहते हैं कि आप इतना ध्यान में लवलीन हो गए कि हम आपको कितना हो प्रयास किए लेकिन आप टिके नहीं। तो जिस समय में नारद बाबा ध्यान पर थे उस समय में तो इसको कोई ख्याल नहीं था, लेकिन जब नीचे उतरे और कामदेव कहते हैं कि मैं कितना प्रयास किया लेकिन आप टिके नहीं, तब नारद जी के मन में होता है कि हमने कामदेव पर विजय पा लिया है। मन में जैसे ही विजय की कामना होती है वैसे ही नारद बाबा सोचते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं, कामदेव को भी जीत लिए हैं। तो ये यहाँ से जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि पिताजी एक बात जानते हैं, हम कामदेव पर विजय पा लिए। ब्रह्मा जी पहले प्रभु के माया को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि नारद जी को क्या घमंड हो गया है कि कामदेव को जीत गए। हो न हो कहीं इनकी भी न कोई दुर्गति हो जाए, इसलिए भगवान की माया को प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। उसके बाद कहते हैं नारद जी ठीक है, लेकिन आगे मत इस बात को बढ़ाइएगा। इस सोचता है कि हमारे पिताजी को भी जलन है हमारी बात से। वे चले गए शिव जी के पास। शिव जी से भी कहते मैं हमने कामदेव को विजय पा लिया है। शिव जी भी कहते हैं कि ठीक है, लेकिन आगे मत बढ़ाइएगा। वहां से चले गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से भी कहते हैं कि हमने कामदेव पर विजय पा लिया है। भगवान विष्णु कहते हैं हाँ आपके जैसे ऋषि अगर कामदेव पर विजय नहीं पाए तो भला कौन पा सकता है। और तारीफ पर तारीफ किए। नारद बाबा फूल करके कुप्पा हो गए। उसके बाद नारद जी वहां से चलने लग जाते हैं। जाते जाते रास्ते में एक शिलनिधि नाम का राजा था। उसकी कन्या का स्वयंवर होने वाला था। संजोग से नारद बाबा आ गए। राजा बहुत आदर सत्कार करके ले गए और कहते हैं कि हमारी पुत्री को देखिए, इनके लीलार में कैसा वर लिखा हुआ है। उनके हस्तरेखा को देखते हैं, कहते हैं जो इसको वरेंगे वे तीनों लोक का मालिक हो जाएंगे। जो इनसे शादी करेंगे तीनों लोग का मालिक हो जाएंगे। नारद बाबा सोचता है तब तो बड़ा बढ़िया संजोग है, सुंदरी है ही, इनको वरने के बाद तीनों लोग का अगर मालिक हो जाए तो शुभ काम में देरी किस बात की। लेकिन हमारा तो ये जो रूप है सुंदरी तो हमको पसंद नहीं करेगी। साधु महात्मा वाला रूप है, उम्र भी ढल गया है, इसलिए ये हमको पसंद नहीं करेगी। तो इसके लिए सुंदर रूप चाहिए। तो विष्णु भगवान का सबसे सुंदर रूप है। अगर विष्णु भगवान अपना रूप दे दे तो शायद ये मुझे वरण कर सकती है। तो सोचे कि जाएंगे भगवान के पास तो विलंब हो जाएगा, तो थोड़ा सा साइड में जा करके और प्रार्थना करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु प्रकट हो गए और नारद बाबा से कहते हैं, ए नारद बाबा क्या बात है, क्यों तुम अचानक मुझे याद किया। नारद बाबा कहते हैं आप तो सब कुछ जानते हैं, वह सुंदरी को जो वरेंगे वे तीनों लोग का मालिक हो जाएंगे। इसलिए हमारी इच्छा है वह सुंदरी हमको ही वरण करे, लेकिन ये हमारा जो रूप है ये सुंदर रूप नहीं है। वह तो सुंदरी है इसलिए सुंदर रूप को ही वरण करेगी। आप अगर अपना रूप दे देते तो शायद मुझे वरण कर लेती। तो भगवान विष्णु कहते हैं जिसमें तुम्हारी भलाई होगी मैं वही काम करूंगा। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, गर्दन से नीचे अपने जैसे बना दिया और गर्दन से ऊपर मुंह बंदर का बना दिया।
तो अपने शरीर की तरफ देखते हैं कि बहुत सुंदर हम हो गए हैं, वह सुंदरी तो हमको बरेगी। तो गए वहां पर स्वयंवर सभा में गए और जाकर के सीना तान कर आगे में बैठ गए। वह सुंदरी जयमाला लेकर के घूम रही है। घूमते घूमते नारद जी की तरफ देखे तक नहीं और आगे बढ़ जाती है। नारद बाबा सोचे कि शायद हमको देखी नहीं इसलिए आगे बढ़ गई। तो नारद बाबा फिर उठ करके चले जाते हैं आगे कि हमको देखेंगे, हमरे गले में माला डालेंगे। लेकिन घूमते घूमते वह सुंदरी उसी सभा में राजा का वेश बना करके भगवान विष्णु उसी सभा में बैठे हुए थे, नर राजा का रूप धारण करके। वह सुंदरी जाती है और उन्हीं के गले में जयमाला डाल देती है। नारद बाबा के अंदर में बड़ा धीरा हुआ और अंत में वहां पर शिव के दो गण बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि नारद जी, अरे कम से कम दर्पण नहीं है, बगल में पानी है, नदी है, जाकर के अपना रूप तो देखिए कितना सुंदर है। तो गए, जाकर के देखते हैं पानी में रूप, तो मोह बंदर का गुस्सा आया कि भगवान हमारे साथ अन्याय किया है। भगवान जो भी करते हैं इसी के लिए अन्याय नहीं करते हैं। आपके मन में होता है कि हमारे लिए अन्याय किया है, लेकिन वे कभी अन्याय नहीं करते। जो भी करते हैं भला ही करते हैं। चाहे किसी से मिलवाता है या किसी से बिछड़न होता है, वह भी ईश्वर की ही कृपा से होता है। किसी से अगर किसी को मिलन होता है या किसी से किसी को बिछड़न होता है, ये भी ईश्वर की ही कृपा से होती है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो आपके मन के विपरीत होता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो नारद जी को अच्छा नहीं लगा, गुस्सा आया। पहले तो दोनों शिव के गण को शाप दिए कि तुम भरी सभा में तुम हंस रहा था, मेरी खिल्ली उड़ाई, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूं, दोनों राक्षस हो जाओ। वहां से आगे बढ़ते हैं, जा रहे हैं वैकुंठ के तरफ और देखते हैं उधर से भगवान विष्णु वही सुंदरी को रथ पर बिठा करके वैकुंठ की तरफ जा रहे हैं। नारद बाबा सोचे कि ओ छलिया, जब इनको ही शादी करना था तो ये हमको काहे ऐसा किया, क्यों मुंह बंदर का बनाया। गुस्सा में आकर के विष्णु भगवान को शाप देते हैं कि जिस तरह से तूने मेरे मुंह को बंदर बनाया है, इसलिए तुम्हारा बंदर मददगार होगा। जिस तरह से तुम नर राजा का शरीर धारण करके तुमने छल से इसको वरण किया है, इसलिए तुमको मनुष्य के रूप में जाना पड़ेगा। हाँ, न राजा के रूप में जाना पड़ेगा पृथ्वी पर। और जिस तरह से मैं स्त्री के विरह में तड़पा हूं, स्त्री के विरह में जिस तरह से मैं तड़पा हूं, तुम भी तड़पोगे। वही शाप के कारण राम जी, हाँ, जब सीता का हरण हो जाता है तो वे कहां कहां जाते हैं, लत्ता पत्ता एक एक पेड़ पौधे से पूछते हैं तुम मेरी सीता को देखे हो। मतलब कहने का मेरा आशय है कि कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, चाहे राम हो या कृष्ण हो या कोई भी क्यों नहीं हो, सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अच्छा कर्म कीजिएगा, आपके सामने में सुख बन करके आएगा। बुरा कर्म कीजिएगा, आपके सामने में दुख बन करके आएगा। संसार में आप किसी से भी पूछिए कि आपको सुख चाहिए कि दुख, संसार में कोई कहने वाला नहीं है कि हमको दुख चाहिए। सब आदमी सुख चाहता है, सब आदमी सुख को पसंद करते हैं, लेकिन करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई। आरोपे पेड़ बबूर का तो आम कहां से होए। करे बुराई सुख चाहे, अगर आप बुरा कर्म कीजिएगा, गलत कर्म कीजिएगा और आपके अंदर आपके मन में सुख की इच्छा हो तो भला कैसे हो सकता है। करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई। आरोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। बबूल का पेड़ रोपिएगा तो उसमें क्या होगा, फली होगा, कांटा होगा। सुंदर फल आम का थोड़े उसमें उपजेगा, सुंदर फल थोड़े फलेगा। ऐसे ही आप भी अगर अच्छा
चाहते हैं, अगर आप सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो आपको शुभ कर्म करना पड़ेगा। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। हाँ, भगवान श्री कृष्ण गीता ज्ञान में यही बात बतलाए हैं कि आप जिस तरह का भी कर्म करोगे उसका फल आपको ही भोगना पड़ेगा। बहुत आदमी सोचते हैं कि बेटा अगर गलत काम किया है तो बाप उसका नतीजा भोग रहा है, या बाप कोई गलत काम किया है उसका परिणाम बेटा को मिल रहा है। कोई पत्नी अगर गलत काम की है तो पति को मिल रहा है, या पति कोई गलत काम किया है तो पत्नी को इसका इंजाम मिल रहा है। लेकिन ये गलत बात है। हो सकता है कि आप देख रहे हैं कि किसी का बाप गलत कर्म किया है तो बेटा इसका सजा भोग रहा है। शायद हो सकता है कि उसका बेटा इस जन्म में गलत कर्म नहीं किया होगा, इसलिए बेटा को देखते हैं कष्ट भोगते हुए, इसलिए सोचते हैं कि बेटा को बिना गुनाह की सजा मिल रहा है। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं। आज उसका बेटा सही है, लेकिन किसी न किसी जन्म में कभी न कभी उससे गलती हुई थी, इसीलिए उसको उसका सजा मिल रहा है। उसका बाप अभी गलत कर्म कर रहा है तो सोचता है कि देखो गलत कर्म करता है फिर भी देखो कितना बढ़िया से आनंद से जी रहा है, कितना। हाँ, बहुत आदमी कहते हैं ना, जे करे पुण्य हाँ ओकरा देह में लागे घून, आ जे करे पाप वो 7 बेटा के बाप। जे करे पाप वो 7 बेटा के बाप, और जे करे पुण्य ओकरा देह में लागे घून। कभी कभी लोग देखते हैं कि पहले हम बढ़िया कर्म करे रहिए न तो हमरा बालो बच्चा नहीं रहे, जब से गलत कर्म करे लगे तो हमरा तो बालो बच्चा लगे। लोग सोचते हैं कि बुराई में ही भलाई है, बुराई में ही भलाई है। लेकिन आप याद रखिएगा, जैसे ही बुराई की ओर आपका मन झुकता है वैसे ही मन में विषाद शुरू हो जाता है। आप बुराई की तरफ जैसे ही आपका दिल दिमाग झुक जाता है, मन आपका उसी समय से अशांत हो जाता है। बुराई की तरफ जैसे आपका पैर बढ़ेगा वैसे ही पैर थरथराने लगेगा। और अच्छा काम करने के लिए अगर आप जाइएगा तो आपका पैर थरथराएगा नहीं, एकदम शांत से रहिएगा, स्थिर से रहिएगा, कोई हलचल नहीं। अशांति तो तभी से शुरू हो जाती है जब आप बुराई की तरफ पैर बढ़ाते हैं। इसीलिए हाँ, लोग कहते हैं, लेकिन ये कहावत ठीक नहीं है। एक आदमी को 2 व्यापारी था, बोलिए श्री सदगुरु। 2 व्यापारी था, हाँ, बड़ा दोनों में मेल था, खरीद बिक्री करते थे और जाकर के बड़े बड़े बाजार में कलकत्ता हाँ वगैरह में बेच करके आते थे सामान। एक बार हाँ व्यापारी किए और जा करके कलकत्ता में स्टॉक कर दिए। उस समय में हाँ मतलब दाम गिरा हुआ था, इसलिए उसका स्टॉक कर दिया स्टोर में और चले आए घर। बाद में वहां से फोन आता है, तार आता है कि अभी भाव बहुत तेजी में है, 2 बार से भी ज्यादा हो गया है दाम, इसलिए आप अविलंब आइए और अपना अनाज बेच दीजिए। तो दोनों मित्र गए यहाँ से कलकत्ता बाजार, अब भाव बहुत हाँ ज्यादा था, बेच दिए, काफी मुनाफा हुआ। अब काफी मुनाफा हुआ, एक मित्र के अंदर आ जाता है हाँ कि 2 लाख रुपया है, अगर किसी तरह से इसको मार देते हैं तो 2 लाख रुपया मेरा ही हो जाएगा। पैसा जब आ जाता है
तो मन में बदनीति आ जाती है। पैसा भाई भाई में फूट डालता है, बाप बेटे में फूट डालता है। पैसा जिस जगह चले जाए, कितना हो प्रेम है तो वह प्रेम को तोड़ देता है। तो वहां पर दोनों मित्र में हो जाता है। एक मित्र के मन में बदनीति हो जाता है कि किसी तरह से इसको मार करके तो ये सब पैसा मेरा ही हो जाएगा। तो एक जगह गए, मुसाफिर खाना में ठहरे, और एक मित्र कहते हैं कि मित्र तुम यहीं पर रहो, सामान की रक्षा करो, हम जा रहे हैं बाजार, होटल में खा लेंगे और तुम्हारे लिए भी भोजन लेते आएंगे। तुम दोनों आदमी काहे के लिए जाओगे, सामान सब भी है। बोले कि कोई बात नहीं। तो दूसरा मित्र गया, जाकर के उधर खा लिया और भोजन में विष मिला दिया, लेकर के आए और दूसरे मित्र को खिला दिए। तो जहर खाने के बाद जो है रात भर में उसका दम टूट जाता है, मर जाता है। तो वे यहाँ से आए, दूसरे मित्र आए घर पर और उसके घर वाले को सूचना दे दिए कि भाई देखो ऐसी ऐसी बात है, हमारे मित्र थे, एक रोटी का 2 टुकड़ा करके खाते थे, लेकिन अफसोस क्या करेंगे, रास्ते में बीमार पड़ गया, इलाज भी काफी किए, खूब खर्चा किए। हाँ, एक तो अनाज बेचे उसमें भी घाटा लग गया, और जो भी मेरे पास आमदनी था उसको बहुत मतलब खर्चा किए, फिर भी नहीं बच पाया। अंत में क्या करेंगे, ये 10,000 रुपया ले लो, तुम श्राद्ध बरखी कर लो। तो मतलब जो है वहां रहने लगे। कईयों जो है 1,90,000 तो उसके पास बचा, एकदम आनंद से जीवन जी रहा है। उसको बाल बच्चा नहीं हो रहा था। असंजोग से 1 साल के बाद, ये घटना घटने के 1 साल के बाद इसको एक लड़का हो जाता है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। कहते हैं सही है, मैं देखा था इतने दिना ईमानदारी पर ये बाल बच्चा है बेईमानी कर लिए, देखो हमारा एक बेटो हो गया। हाँ, तो बेटा हो गया। अब बेटा होने के बाद जैसे ही वह जन्म लिया वैसे ही बीमार पड़ गया बेटा। अब ले गए यहाँ से पूर्णिया, दिल्ली एम्स में ले गया। बोले कि यहाँ भी बचने वाला नहीं है, तो पैसा वाला था, ले गया विदेश में जाकर के काफी खर्चा किए। अंत में डॉक्टर जवाब दे दिए कि बच्चा कितना हो आप खर्चा कर दीजिए, लेकिन ये बच्चा नहीं बचेगा, इसलिए ले जाइए घर। मतलब लगभग उसका सुदी ब्याज जितना भी रुपया था ना, लगभग सब खर्चा कर लिए, और थोड़ा बहुत जो बच गया था सुदी ब्याज में घर लेकर के आए। एक दिन बच्चा ठहा करके हंसता है, हाँ, ठहाका मार करके हंसता है। वहां पर वही था, दोनों था, बाप बेटा, हाँ दोनों था। तो ठहाका मार करके हंसता है। तो कहता है भाई तुम क्यों हंसते हो, आज लगता है कि मेरा बेटा ठीक हो गया। बोले कि आप हमको पहचाने? बोले कि ना। बोले आप ही का हम मित्र हैं, जिसको जहर खिला करके आप मारे थे। आज सब पैसा जो आप लेकर के आए, तो सुदी ब्याज समेत हम आपको वसूल लिए हैं, हाँ, रोग के माध्यम से। अब थोड़ा सा जो बचा है, मेरे मरने के बाद वो भी श्राद्ध क्रिया में खर्चा कर दीजिएगा। इतना बोले और उसका बेटा मर जाता है। हाँ, तो कहने का मेरा आशय ये है कि आप जो कर्म करते हैं, जो भी गलती करते हैं, उसका भी पनिशमेंट आपको स्वयं भोगना पड़ेगा, दूसरा आदमी नहीं भोगने वाला है। चाहे जिस रूप में आकर के भोगे, किसी का बेटा बन करके, या कोई आपके यहाँ बेटा बन करके आए, मतलब किसी न किसी रूप में आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि कर्म ऐसा करो जिससे कि बाद में पछताना नहीं पड़े। कर्म करना चाहिए, बिना कर्म किए रहा नहीं जाएगा। आप जो भी कर्म करते हैं बिना कर्म किए नहीं रहा जाएगा। भोजन नहीं कीजिएगा तो शरीर रहेगा, पानी नहीं पीजिएगा, या आंख से नहीं देखिएगा, या कान से नहीं सुनिएगा, या नाक से गंध नहीं लीजिएगा, मतलब आपको कर्म करना है। लेकिन कर्म करते हुए अगर आसक्ति रहित होकर के कर्म करते हैं तो कर्म का फल आपको नहीं लगेगा।
कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। बोलिए श्री सद्गुरु। अकबर बादशाह की पत्नी, अकबर बादशाह की पत्नी एक बार अकबर बादशाह से कहती है कि आप इतने मुसलमानों को रहते हुए हिंदू में बीरबल को प्रधानमंत्री बना दिए, ऐसा क्यों किए? आपको तो मेरा भाई है अमीर खुसरो, उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, लेकिन आप बीरबल को क्यों प्रधानमंत्री बना दिए? तो इस पर अकबर बादशाह कहते हैं कि देखो, बीरबल के पास जो बुद्धि है, जो क्षमता है, वह तुम्हारे भाई के पास नहीं है। बोले कि क्या मेरे भाई के पास में कौन सी की कमी है? कहते हैं कि जो बीरबल के पास में तुम्हारे भाई में नहीं है। कहते एक बार परीक्षा लेकर के देख लीजिए हमारे भाई में क्या कमी है। कहते अच्छा ठीक है, तुम्हारे सामने मैं परीक्षा लेता हूं। तो उनके भाई से कहते हैं कि जाओ जाकर के देखो, एक कुतिया बच्चा दी है। तो जाकर के देखते हैं, कहते हैं हाँ बच्चा तो दी है। तो क्या क्या है? बोले कि नहीं देखे क्या क्या है। तो जाकर के देख करके आओ। बोले कि हाँ 3 पिल्ला 3 पिल्ली है। बोले कि किस किस रंग का था? बोले कि वो तो नहीं देखे। तो देख करके आओ। बोले कि इतना इस रंग का, उतना ही रंग का। फिर बोले मतलब जो भी प्रश्न करते थे उसका जवाब उतना ही देते थे। अब बीरबल को भेजे। बोले कि तुम्हारे भाई से हो गया ना? बोले कि हाँ। फिर बीरबल को भेजे। बीरबल से कहते हैं कि जाकर के देखो फलाने जगह कुतिया बच्चा दी है। तो देख करके आए। बोले कि कितना है? तो बोले कि 5। क्या क्या है? तो 2 नर 3 मेदिन। किस किस रंग का है? सब कुछ बता दिया। एक बार में प्रत्येक सवाल का जवाब। बोले कि एक बार और परीक्षा लिया जाए। तो उनके भाई से कहते हैं कि जाकर के देखो बाजार में हाँ गेहूं आया है। तो गए बाजार। बोले कि हाँ आया है। तो कितना गाड़ी था? बोले कि गिने नहीं। तो गिन करके आओ, 50 गाड़ी है। तो क्या भाव है? बोले कि पता नहीं लगाए कितना भाव है। बोले कि अच्छा कोई बात नहीं। बीरबल को भेजे। बोले कि जाओ बाजार हाँ पता लगाओ गेहूं आया है। तो देखते हैं, गए बाजार, देखते हैं कि गाड़ी हाँ बाजार में गाड़ी में गेहूं भरा हुआ है, 50 गाड़ी गेहूं है। सेठ से बात किए। अब बात करके हाँ वह सब अनाज को बेच दिए। 5000 का मुनाफा हुआ। शाही खजाने में रख करके हाँ बीरबल अकबर के पास आए और बोले कि बादशाह पनाह, 50 गाड़ी गेहूं था, तेज भाव था। किसी सेठ से हमने बात किया और हाँ बेच करके 5000 मुनाफा हुआ और हम शाही खजाना में जमा करके आ रहे हैं। बोले कि देखा तुम्हारा भाई जो 3 बार में नहीं कर पाया, बीरबल एक ही बार में कर दिया। बोले कि महाराज एक बार और हाँ मौका दिया जाए। तो उनके भाई से कहते हैं कि बर्तन ले जाओ, अब बिना पैसा का घी उसमें लगा करके लेते आओ। बाजार जाओ और बिना पैसा का घी का लेप लगा करके लेते आओ। तो उसके भाई गए सेठ जी के पास। सेठ जी से कहते हैं कि सेठ जी इसमें थोड़ा घी का लेप लगा दीजिए। कहते कैसा बेवकूफ आदमी है, इतना कीमती घी अब तुम्हारे बर्तन में बिना पैसा का लेप लगा दो, जाओ यहां से भागो। 1 2 3 इस तरह से गए कहीं के पास, कोई नहीं लगाए, निराश होकर के आ गए। उसके बाद बीरबल से कहते हैं कि बीरबल जाओ बाजार, अब बिना पैसा का घी का लेप लगा करके बर्तन में लेते आओ। बोले कि ये कौन बड़ा बात है, अभी गया। बीरबल गए बाजार। अब बाजार में जाकर के एक सेठ जी से कहते हैं, सेठ जी हमको 2 किलो घी चाहिए। बोले कि मिल जाएगा। बोले कि सेठ जी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले कि मैं घी का पहचान करने के लिए नहीं जानता हूं, लेकिन मेरी पत्नी इसमें माहिर है, वो परखने में हाँ बहुत आगे है। तो आप हमको 2 किलो घी दीजिए। अब मेरी पत्नी अगर कह देगी कि शुद्ध घी है तो मैं आकर के आपको रुपया दे दूंगा। अगर मेरी पत्नी कहेगी कि मिलावट है तो मैं आपको लौटा दूंगा, कोई दुख। लेकिन नहीं एकदम बिल्कुल नहीं, जाइए ना कोई बात नहीं, आपको ना गैर थोड़े हैं। 2 किलो घी नाप करके दे दिए। आधे रास्ते गए, अब बाजार वहां से घूम करके आए बाजार और कहते हैं कि सेठ जी मेरी पत्नी बोली इसमें मिलावट है,
इसलिए अपना घी अपने पास रख लीजिए, हमको नहीं चाहिए। तो सेठ जी घी ले लिए, लेकिन लेप कैसे हटा देगा? बर्तन में लेप को कैसे हटा सकता है? लेप लगा करके लेते आए, बिना पैसा का लेप लगा करके लेते आए। हम आप भी बिना पैसा का कई जन्मों का संस्कार लेकर के इस जन्म में आए हुए हैं। इस जन्म में भी आप देखते हैं कि कोई सुखी है, कोई दुखी है। कारण क्या है? अगले जन्म का किया हुआ उसके पास में, जिनके पास में अच्छा कर्म है, तो गरीब रहते हुए भी बड़े आनंद से उसका जीवन जी रहा है। लेकिन कितने आदमी देखिएगा कि धनी होते हुए भी दिन रात रोते रहता है, आंख से आंसू बहाते रहता है। तो धन से कोई सुखी या धन नहीं रहने से कोई दुखी नहीं होता है। मानसिक स्थिति जिसकी जैसी होती है, वे जहां भी रहते हैं बड़े आनंद से रहते हैं। एक झोपड़ी में भी एक एक आदमी बड़े खुश रहते हैं, लेकिन महल अटारी में भी एक एक आदमी देखिएगा बड़ा दुखी रहते हैं। इसलिए आप हम भी सुख चाहते हैं, आप हम भी शांति चाहते हैं, तो हम आपको उधर जाना पड़ेगा जिधर जाने से शांति मिलती है, जिधर जाने से सुख मिलता है। तो किधर जाने से सुख मिलता है, किधर जाने से शांति मिलती है? तो जिस रास्ते पर महापुरुष चलते हैं, किस रास्ते पर महापुरुष चलते हैं, वह बाहर का रास्ता नहीं है। बाहर का रास्ता होता तो बहुत आदमी उस रास्ते पर चले जाते। बाहर में वह रास्ता नहीं है, सबके भीतर में रास्ता है, और वह परमात्मा का बनाया हुआ रास्ता है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं, हाँ, ये जो रोड बना हुआ है, ये मनुष्य का बनाया हुआ रोड है। और मनुष्य के बनाए हुए रोड पर आप कहीं से कहीं जाइएगा तो संसार में ही जाइएगा, संसार भर ही रहिएगा। लेकिन परमात्मा का जो बनाया हुआ डगर है, रास्ता है, वह परमात्मा के पास आपको ले जाता है। वह परमात्मा का बनाया हुआ रास्ता आपके भीतर में है, बाहर में नहीं है। अगर बाहर में होता तो सब आदमी चले जाते परमात्मा के पास, सब आदमी सुख को उपलब्ध हो जाते, सब आदमी शांति को प्राप्त कर लेते। लेकिन सब आदमी शांति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, सब आदमी उस सुख को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि वह रास्ता सबको पता नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, बिन दया संतन की में ही जानना उस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं। जब तक संतों की कृपा नहीं होगी, महापुरुषों की कृपा नहीं होगी, तब तक आप उस रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। लेकिन उस रास्ते पर जाने के लिए सबसे पहले अच्छे गुरु का चयन कीजिए। हाँ, गुरु के शरण में जाइए, उनसे भेद लीजिए, जुक्ति लीजिए और ध्यान भजन कीजिए। ध्यान भजन करिएगा। जो ध्यान करते हैं, हालांकि बहुत आदमी हाँ दीक्षा ले लेते हैं, कंठी बांध लेते हैं, कहते हम तो दीक्षित हो गए। तो क्या मंत्र लिया? कहते ना वो तो भूल गए, की कहल करे कान में से भूल गए। तो कान में जे कहल के भूल गए तो करे छ कौन चीज? खाली कंठी बांध करके भाग गए। कंठी बांधने से आपका कभी कल्याण नहीं होगा। हाँ, लेकिन मंत्र जानिए, जिस मंत्र से आपका मन पवित्र होगा उसको जानिए। इसके लिए अच्छे गुरु के सानिध्य में जाइए और उनसे ध्यान की विधि जानिए। केवल मंत्र जपना ही आपका पूरा काम नहीं होगा। मंत्र के बाद जिस नाम को आप जपते हैं वह रूप का ध्यान भी बतलाते हैं। आप जिसका भी नाम जपिएगा, राम का नाम जपिएगा तो राम के रूप का ध्यान, गुरु का नाम जपिएगा तो गुरु रूप का ध्यान। लेकिन इतना ही से आपका काम बन जाएगा, सो मत सोचिए। कोई बच्चा अगर जाए हाँ प्राइवेट स्कूल में नाम लिखा ले और सोचे कि प्राइवेट से हम आया पास कर लेंगे, कभी होगा? इसके लिए उसको मिडिल में जाना पड़ेगा, हाई स्कूल में जाना पड़ेगा, कॉलेज का नॉलेज लेना पड़ेगा, और आगे बढ़ते बढ़ते अंत में वे बड़े विद्वान हो सकता है। इसी तरह से आपको भी ऐसे संत सदगुरु के चरण शरण में जाना है जो आपको परमात्मा का सीधा रास्ता बतला दे। उसके पास जाइएगा, वे जो रास्ता बतलाएंगे आप जतन पूर्वक कीजिएगा,
अच्छी तरह से लगन से कीजिएगा, वह रास्ता आपको अंदर में झलकेगा। वह रास्ता का नमूना है, अंदर के रास्ता का नमूना है। पहले एक नाम का जप करिएगा तो उसमें जब मन लगेगा तो जप की सिद्धि हो जाएगी। उसके बाद जब आप जप से ऊपर उठिएगा तो मानस ध्यान में आपकी सिद्धि हो जाएगी, तो वह रूप आपके सामने प्रकट हो जाएगा। और उसके बाद फिर आगे जब बढ़िएगा तो अरूप ध्यान होगा, हाँ सूक्ष्म रूप ध्यान होगा, जो बिंदु ध्यान जिसको कहते हैं। वहां पर कोई प्रकाश नहीं, अंधकार में भी ध्यान करिएगा, आंख बंद करके ध्यान कीजिएगा और आपके अंदर में प्रकाश झलकेगा, रोशनी झलकेगा। तो ये रोशनी, ये प्रकाश सबके भीतर में है। हाँ, घट घट अंतरी ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योत सबाई, बजर कपाट मुक्ति गुरुमति, निर्भय ताड़ी लाई। आपके भीतर में वह ज्योति है, आपके भीतर में वह प्रकाश है, लेकिन उस प्रकाश को, वह ज्योति को आप ऐसे नहीं पाइएगा, बिना ध्यान के नहीं पाइएगा। ध्यान भजन हिन लही हन प्रभु धन, कहते हैं बिना ध्यान भजन के प्रभु परमात्मा के धन को आप नहीं ले सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको बढ़िया से लगन से जब ध्यान करना है, और करते करते धीरे धीरे वह रास्ता मिलेगा, वह रास्ते पर चलिएगा। हाँ, सुख मिलेंगे, बड़ी शांति मिलेगी, और अंत में परमात्मा भी आपको मिल जाएंगे, सदा के लिए कल्याण हो जाएगा। इसलिए आइए एक छोटा सा भजन गाते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।